टेरिबल आर्टिस्ट, तो मैं पूरे दिन ड्राइंग कर सकती हूँ। वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप लोगों से अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा शेयर करने आई हूँ। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि मैंने स्केचिंग कहाँ से सीखी है, मेरी आर्ट की जर्नी क्या रही है, और आर्ट रिलेटेड काफी क्वेरीज आती हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो आप लोगों का ये जो जर्नी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो क्लियर कर दूँ। मैंने कहीं कोई प्रोफेशनल टीचिंग नहीं ली है, आर्ट भी प्रोफेशनली नहीं सीखा है। मैंने खुद से बस स्केचिंग करते करते ही जो भी मैं आज कर रही हूँ वो खुद से स्केचिंग करते करते, पेंटिंग थोड़ा बहुत ट्राई करते करते मुझे आता है। तो मैं बचपन से, मैं अगर देखूँ तो मैं जब बहुत छोटी थी तो आई वाज अ टेरिबल आर्टिस्ट। मतलब मेरे क्लास में भी मेरी अच्छी फ्रेंड होती थी, वो मेरी ड्राइंग्स को देखकर मैं काफी मजाक उड़ा रही थी। तुम इतना बुरा कैसे बना सकती हो यार, थोड़ा तो अच्छा करो। मतलब मेरा बहुत मजाक उड़ता था मेरी ड्राइंग्स को देखकर। वो जो हमें स्कूल में स्क्रैप बुक बनाने को मिलता था, उसमें थोड़ा बहुत स्केचेस करना होता था वैल्यू एजुकेशन को लेकर, तो उसमें मैं जब बनाती थी ना तो वो बहुत बुरे होते थे, रियली बहुत बुरे होते थे। तो उसको देखकर मेरा काफी मजाक होता था कि ए यार कैसा बनाती है, थोड़ा अच्छा बनाया करो। तो फिर मैंने करना शुरू किया था। फिर मुझे अब कुछ बनाने को मिलता था तो मैं अपनी मम्मी के पास ले आती थी, मम्मी थोड़ा मेरा बना दो ना, स्कूल में सबमिट करना है ऐसे वैसे। तो फिर एक बार मेरी मम्मी ने बना के दिया था और उस ड्राइंग की इतनी तारीफ हुई थी, इतनी तारीफ हुई थी कि वाह ओस तुमने किससे बनवाया, कौन बनाया। मतलब लोग बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि मैंने बनाया। तो मतलब बहुत तारीफ हुआ। तो फिर उसके बाद से फिर मैं प्रॉपर मम्मी पे डिपेंड कर गई कि सारा प्रोजेक्ट मेरा मम्मी बनाएगी ये वो। बट ये पॉसिबल नहीं होता। और अगर मैं सच कहूँ तो मेरे अंदर ये जो आर्ट वाली क्वालिटी है ये इनहेरिटेड भी है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मेरी मौसी जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती है। तो एक तरह से कहें तो मैं उनकी हॉबी को लेकर ही आगे बढ़ रही हूँ। एक बार की स्टोरी है, गर्मी की छुट्टियों में मैं जब नानी के यहाँ गई थी तो वहां पे मुझे बुक मतलब ऐसा होमवर्क मिला था, वो समर वेकेशन था, कि मुझे बुक में एक फैमिली पोर्ट्रेट बनाना था। एक छोटा सा बॉक्स दिया था बच्चों को, जैसे होता है बुक्स के अंदर वैसे एक सैंपल पोर्ट्रेट बनाना था बस। तो मैं अपनी मौसी के पास गई और उन्होंने वो बोला कि यहाँ बना दीजिए ना प्लीज। तो उन्होंने वहां जो फैमिली पोर्ट्रेट बनाया था ना वो देखकर मुझे इतना पसंद आया वो। मैंने उसे डिसाइड किया कि ये चीज मुझे भी सीखना है। कुछ भी हो जाए फिर ड्राइंग तो अब सीखना है किसी भी हाल में, मुझे ये चीज करना है। तो फिर मैं वापस घर आई। यहाँ पर फिर ऐसे ही जस्ट मैं मुझसे थोड़ा बहुत पेंटिंग करती थी, धीरे धीरे मेरे स्केचेस इंप्रूव होने लगे। तो मेरी जो फ्रेंड थी जो मेरा मजाक उड़ाया कर रही थी केजी क्लास में, लिटरली वो मेरी पेंटिंग्स का मजाक उड़ाती थी कि तुम कितना बुरा बनाती हो। तो धीरे धीरे 2-3 में जब हम पहुंचे तो वहां पहुंचते पहुंचते उसने थोड़ी बहुत मेरी तारीफ करना शुरू कर दी कि हाँ तुम इम्प्रूव कर रही हो, तुम्हारे ड्राइंग्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तुम्हारा अब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं दिखने में। तो ये चीज से मुझे काफी मोटिवेशन मिलने लगा कि अरे यार ये लड़की जो कल तक मेरी बुराई कर रही थी, मुझे मतलब डिमोटिवेट कर रही थी, आज वही मेरा मोटिवेशन बन रही है, हमको अच्छा बता रही है। तो उसको प्रूफ करने के लिए, उसको गलत प्रूफ करने के लिए फिर मैंने ईगो पे ले लिया और आगे करते गई धीरे धीरे करके आर्ट मेरी लाइफ का वो हिस्सा बन गया कि मैं पूरी दुनिया में कितनी भी परेशान हो जाऊं, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं सबसे घूम फिर करके ना मैं आर्ट पे आ जाती हूँ। लाइक पूरा दिन बहुत बुरा गया है, मैं दिन भर कुछ काम नहीं कर सकती, पर अगर एक बार जस्ट अगर मैं अपना ड्राइंग बुक खोलकर बैठ जाऊं तो मैं पूरे दिन ड्राइंग कर सकती हूँ बिना रुके। वो धीरे धीरे करके मेरी हॉबी बन गई। आर्ट बचपन से मेरी हॉबी थी नहीं, पर वो बन गई धीरे धीरे करके। थोड़ा बहुत पेंटिंग करते करते धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली आ ही जाता है। तो मेरी पेंटिंग्स भी इम्प्रूव होने लगी थी और फिर उसके बाद क्लास में, फ्रेंड्स में, हर जगह मुझे लोग तारीफ करने लगे मेरे ड्राइंग्स का कि वाह तुम कितना अच्छा बनाती हो, तुम्हारे ड्राइंग्स तो काफी अच्छे होते हैं। जब तारीफ मिलने लगता है ना तो ऐसा लगता है यार इससे जो तारीफ मिल रहा है और अच्छा करो। तो फिर मैंने मतलब उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं यूट्यूब खोल लिया, उसमें ट्यूटोरियल्स लगा लिए वीडियो पे, अब बैठ गई कॉपी लेकर और प्रॉपर बैठ के बना रही। मतलब मुझे ये था कि इस वीडियो में जो दिखाया है उसको कॉपी करना है, एनी हाउ कॉपी करने में नंबर 1। तो फिर मैंने इसको कॉपी करना स्टार्ट किया। आई पेस्टल्स होते थे तो पहले सीनरी में बनाती थी ज्यादातर, उससे मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं जितने भी सीनरी वाले ये होते थे ट्यूटोरियल्स होते थे, मैं उसे देख करके कॉपी करना स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे करके मैं उसे बनाते रही थी। और मतलब सब लोग अप्रिसिएट करते थे। जब मैं क्लास 10th में पहुंची तो उस टाइम पर लॉकडाउन आ गया था कोरोना की वजह से।
तो लॉकडाउन में धीरे-धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर दोस्तों से मिलना बंद हो गया, खेलना-कूदना सब कुछ बंद हो गया, तो अब कंप्लीटली घर में बंद है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। तो फिर मैंने जस्ट ऐसे ही मज़े-मज़े में एक यूट्यूब चैनल बना लिया। अब उस चैनल को मैंने बना लिया, उसमें मैंने शॉर्ट्स डालने शुरू किए। फिर थोड़े बहुत व्यूज़ आए, ज़्यादा कुछ आया नहीं। उसके बाद फिर प्री-बोर्ड्स आ गए, फिर 11th, 12th धीरे-धीरे करके वो चैनल मेरा रखा रह गया। जिससे फिर वो ऐसे का पड़ा रह गया। फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मतलब डिसेंट मार्क्स थे मेरे, बहुत अच्छे तो नहीं थे। तो फिर मैं काउंसलिंग का वेट कर रही थी कि चलो कुछ नहीं तो होम्योपैथी तो मिल ही जाएगा एनी हाउ। बेसिकली मैं होम्योपैथी लेने के लिए रेडी थी कि ठीक है चलो काउंसलिंग करवा लेते हैं, जो स्ट्रीम मिलेगा ले लेंगे और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो काउंसलिंग के वेट में वो जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने सोचा कि यार एक चैनल तो बनाए थे, अब ये टाइम पास ही तो कर रहे हैं बैठे बैठे काउंसलिंग का वेट करते करते, तो क्यों ना वापस से स्टार्ट किया जाए यूट्यूब को। तो फिर मैंने सोचा फिर मुझे पता चला कमीशन वर्क्स के बारे में कि अच्छा ऐसे कमीशन वर्क्स बनते हैं, ये ऐसे होता है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ये पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया क्योंकि स्केचिंग कुछ ऐसा था जो बेसिकली मतलब थोड़ा उसमें ज्यादा अच्छी थी। लाइक वाटर कलर मुझे कभी समझ में नहीं आया कैसे करते हैं क्या करते हैं, और मैंने कभी प्रॉपर सीखा भी नहीं है, तो मेरे पास कोई से आर्ट टीचर्स भी नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके प्रॉपरली। तो मैं थोड़ा बहुत वाटर कलर्स में बना लेती थी, बट इतना ज्यादा प्रोफेशनली मैं नहीं करती। तो फिर मैंने स्केचिंग को पकड़ा और मैंने सोचा कि क्यों ना पोर्ट्रेट्स बनाकर कमीशन वर्क किया जाए। तो फिर कुछ चीज में मैंने पहले मैं जिन लोगों को जानती थी, मेरी मौसी का हो गया, फिर मतलब मेरे को जानने वाले थे अंकल मौसी, उन लोगों का मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया। सडनली मतलब अभी तक मेरे पोर्ट्रेट्स बन जाते थे, अच्छे खासे बन जाते थे, लाइक थोड़ा बहुत पहचान में आ जाएगा, बहुत रियलिस्टिक नहीं बन रहे थे। सडनली जब मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया मेरे पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे बनने लगे। पता नहीं क्या हुआ इन महीनों में, तो मैंने ड्राइंग भी नहीं किया था 11th के बाद से, फिर भी मेरे पोर्ट्रेट्स अच्छे बनने लगे। तो लाइक पहले से तो बहुत बेटर बनने लगे थे। तो फिर मैंने वो जो पहला पोर्ट्रेट मैंने बनाया तो देखो मुझे काफी अच्छा लगा, वाओ क्या पोर्ट्रेट बनाई मैंने, बनाया मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, मैं चलो इसे करते हैं। फिर मैंने अपने मौसी का पोर्ट्रेट बनाया, सबका बनाया, तो मेरी मौसी को जब मैंने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया वो बहुत खुश हुई, कह रही ये लड़की तो मेरा ही मतलब एक होता है मेरे जीन को आगे बढ़ा रही है, ये मेरा सपना पूरा कर रही है, ये वो कोई तो है जो मेरी खूबी लेके चल रहा है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके करना शुरू किया और दो चार पोर्ट्रेट्स के बाद मतलब मैं एक पोर्ट्रेट बनाती थी और फिर मम्मी के पास गई, मम्मी देखो ये रेफरेंस है, ये पोर्ट्रेट बनाए हैं हम, अब बताओ इसमें से क्या गलती है क्या नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी वहां पे ठीक है देखो इसका ये नाक अच्छा नहीं है, यहाँ पे इसको थोड़ा पतला करो, ये ऐसे करके उसने गाइड करना शुरू किया। मेरी मम्मी गाइड करते गई, फिर उसको हम ठीक करते गए, ठीक करते 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 मेरे पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे होने लगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैं बनाते गई जो आप ये जो पोर्ट्रेट्स देख रहे हो यहाँ पर, ये भी मैंने बनाए थे उसी टाइम पीरियड में जब मैं काउंसलिंग का वेट कर रही थी, तब मैंने ये बनाया था। फिर ये पोर्ट्रेट्स धोनी वाला जो है ये काफी अच्छा बना था। फिर मैंने इसे अपलोड किया, ये वो काफी लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज आ गई यहाँ पर तो हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल में मैंने इस पोर्ट्रेट को अपने रूम में लगा के रखा था। तो जो भी लोग मेरे रूम में आते थे सारी लड़कियां वाह ये तुमने बनाया, मतलब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया। लोगों को लगता था कि यार ये धोनी की बहुत बड़ी फैन है और इसने उसका पोस्टर अपने रूम में लगा के रखा है। फिर वो लोग मेरे रूम में आते थे, इसको करीब से देखते थे, अच्छा तुमने स्केच बनाया है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, कैसे बनाया, मेरा भी एक बना दो। ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे और अभी मैं उसी जर्नी पे कंटिन्यू हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने मतलब बहुत ये लाखों खर्च किए हैं और तब मैं लगी आर्ट पे आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट मतलब ये लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आर्ट सीखना है बहुत पैसे वाला होना चाहिए, अमीरों की हॉबी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आर्ट करते जाओ। आपके पास लाइक मैंने जब आर्ट शुरू किया था तो मैंने काफी ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं जो आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और वो मैंने सिर्फ एक डोम्स की पेंसिल से बनाया है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है सप्लाईज की, मतलब आप बहुत अमीरों वाले खरीदेंगे, ब्रुस्टो का ही पेंसिल खरीदेंगे तो आपके ड्राइंग्स अच्छे बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है आप उसको लेकर आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे करते जाओ, करते करते आप आर्ट को ही अपनी इनकम का सोर्स बनाओ और उससे फिर पैसे कमाओ और खर्च करो अपनी सप्लाईज पर। मैंने भी स्टार्ट किया वैसे ही, एक सिंपल एक पेंसिल और इरेजर लेकर जो हम लोग नॉर्मली घर में होता है सबके,
उससे मैंने स्टार्ट किया, उससे मैंने अपने पोर्ट्रेट्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया धीरे-धीरे करके। वो जब इम्प्रूव होने लगे, मेरे पास पैसे आने लगे अपने आर्ट को यूज़ करके, कमीशंस ऑर्डर मुझे सिंपली उन्हीं पेंसिल सिर्फ़ एक पेंसिल और इरेज़र को यूज़ करके मिलने लगा था। जब वो मिलने लगे फिर धीरे-धीरे करके मैंने आर्ट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर कुछ-कुछ सप्लाइज़ खरीदे, ये जैसे मैंने ये स्टैंड खरीदा है, फिर और ये अब मैंने अच्छी थोड़ा पेंसिल पे इन्वेस्ट किया। थोड़े अलग-अलग ग्रेड्स के पेंसिल है, अलग-अलग इरेज़र्स है, वो मैंने अब शुरू किया है। स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है। हर कोई बेसिक से स्टार्ट करना है। तो अगर आप भी कोई ऐसे हो जो आप आर्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड हो और इसको अपने लाइफ में छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आप सही जगह पर हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको सिखाऊँगी कि आपको कैसे आप अपने आर्ट वर्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप कैसे ऑर्डर्स ले सकते हो, अपनी आर्ट जर्नी को एक ज़ीरो से आप आर्टप्रेन्योर के लेवल तक कैसे लेके जा सकते हो, क्योंकि मैं उस जर्नी में खुद आगे बढ़ रही हूँ। मैं काफ़ी दूर तक आई हूँ और सिर्फ़ खुद से सीख कर आई हूँ। कहीं मैंने लाखों खर्च नहीं किए हैं, मैं खुद से सीख कर यहाँ तक आई हूँ। तो आपको भी फ्री में गाइड करने के लिए मैं हूँ। आप जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर हाँ, मुझे बताना अगर आप मेरी नीट वाली जर्नी की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस वाली वीडियो लेकर चलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।